सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of foreign information #FYI, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं 27 अप्रैल का इतिहास और इसी डिस्कशन में बनी हुई है हिस्ट्री गुरु हमारे साथ, जिनसे हम करेंगे बात और जानेंगे 27 अप्रैल के इवेंट्स को, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था। तो लेट्स मूव ऑन टू द इवेंट्स एंड हियर कम्स द फर्स्ट वन। 1972 was the year, 27th April was the date when spaceship Apollo 16 came back to Earth। पृथ्वी पे वापस आई थी अपोलो 16 नाम की स्पेसशिप। तो इसके बारे में मैम हम और क्या जान सकते हैं? जी हाँ, ये लॉन्च हुई थी 16 अप्रैल को और ये यूएसए से भेजी गई थी, नासा से भेजी गई थी ऑन मून ऑन 21 अप्रैल को, और 24 तारीख को ये फिर से मून से चली थी और यहाँ हमारे अर्थ पे आई थी 27 अप्रैल को, जैसा कि आप देख रहे हैं 1972 में। मतलब 1972 में ही 16 को ये चली थी, 21 को लैंड की थी, 24 तारीख को मून से चली थी और 27 अप्रैल को ये वापस आई थी। तो अपोलो 16 एक सफल प्रक्षेपण था कहीं ना कहीं स्पेसशिप का, जो कि यूएसए स्पेस सेंटर से हुआ था। चलिए बढ़ते इसी के साथ आगे और देखते हैं बर्थडे पर्सनालिटीज की तरफ। किसका जन्म हुआ था 27 अप्रैल के दिन? सो वी हैव द पर्सनालिटी जोहरा सेगल। 1912 वाज द ईयर, 27 अप्रैल वाज द डेट व्हेन शी वाज बोर्न। तो जोहरा सेगल एक बहुत ही जाना माना नाम है, इनके बारे में हम और क्या जान सकते हैं? शी वाज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड कोरियोग्राफर और इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था 1998 में। और भी बहुत सारे अवार्डों से इनको नवाजा गया है, लेकिन पद्मश्री इनका पहला अवार्ड है। बिल्कुल। तो 1912 में जन्मी, 27 अप्रैल के ही दिन जोहरा सेगल जी का जन्मदिन होता है 27 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं FYI क्वेश्चन बैंक की तरफ और देखते हैं 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग MTS SSC प्रिपरेशंस कौन से ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड नेशंस NAM नाम वाज हेल्ड एट। गुट निष्पेक्ष राष्ट्रों NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? A बेलग्रेड, B बंदूंग, या फिर C पेकिंग, या फिर D न्यू दिल्ली। सो आंसर आपके सामने है बेलग्रेड। डेफिनेटली अगर हम बात करें नाम की या नॉन अलाइड नेशंस की, तो पहली इसकी मीटिंग हुई थी बेलग्रेड में। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? ऑप्शन ए बी वाइस प्रेसिडेंट, बी गवर्नर ऑफ स्टेट्स, सी चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड डी चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद करते हैं सबको इसका आंसर आएगा। जी हाँ, आंसर ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एक बात और ख्याल हमारे मन में आ गया, मैम से बिल्कुल डिस्कस करेंगे और अग्री भी करेंगी मैम इस चीज़ को कि राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं करते, लेकिन अगर राष्ट्रपति रिजाइन करते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को दे के जाते हैं। बिल्कुल। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज अ फ्रेंड ऑफ गौतम बुद्धा। कौन सा राजा गौतम बुद्ध के मित्र थे? ए शिशुपाल, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, या फिर डी प्रसेनजीत। सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रसेनजीत या प्रसन्नजीत, जो कि गौतम बुद्धा के दोस्त थे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम बिंदु कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, बी माउंट मैककिनली, या फिर सी माउंट एल्ब्रस, या फिर डी माउंट एवरेस्ट। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखा जाए तो किलिमंजारो, मैककिनली, एल्ब्रस या एवरेस्ट की बात हो रही है। सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर बी माउंट मैककिनली। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया इज। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ए अलुवियल सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी रेड सॉइल, या फिर डी लैटेराइट सॉइल। यस, ए अलुवियल सॉइल। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में पाई जाती है, एज वेल एज वो जो न्यू सॉइल एंड ओल्ड सॉइल जिसको हम लोग खादर एंड भांगर के नाम से जानते हैं, वो अलुवियल सॉइल से ही निकल के आती है। बिल्कुल, जलोढ़ मिट्टी अलुवियल सॉइल ही है जो कि मोस्ट फर्टाइल है भारत में। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस, या फिर डी अर्थ। सो हियर इज द राइट आंसर। सबसे गर्म ग्रह की बात हो रही है, हॉटेस्ट प्लैनेट की बात हो रही है वीनस। जी हाँ। तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपब्लिक डे परेड स्टार्ट्स फ्रॉम। गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए रेड फोर्ट, बी इंडिया गेट, सी राष्ट्रपति भवन, या फिर डी विजय चौक। सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन से बढ़ती है और ये इंडिया गेट तक जाती है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात है। रिसेंटली IDFC बैंक हैज लॉन्च्ड विद सर्विस इन एसोसिएशन विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI एंड द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। हाल ही में IDFC बैंक ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मिलकर किस सेवा की शुरुआत की है? जी हाँ, ऑप्शन ए आधार पे, बी आधार रुपए, या फिर NPCI आधार, या फिर डी IDFC आधार।
सो हियर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आधार पे। सो डेफिनेटली करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। द पर्सन हु इंस्पायर्ड फॉर लाल कुर्ती मूवमेंट वाज, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जी हाँ, ऑप्शन ए अबुल कलाम, बी फ्रंटियर गांधी, या फिर सी मौलाना मोहम्मद अली, या फिर डी मोहम्मद अली जिन्ना। लाल कुर्ती या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेड शर्ट। तो सीमांत गांधी जिनको हम कहते हैं, फ्रंटियर गांधी जिनको हम कहते हैं, तो उनके द्वारा किया गया था लाल कुर्ती मूवमेंट के, इंस्पायर हुए थे लाल कुर्ती मूवमेंट उन्हीं के द्वारा। चलिए बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Which schedule of Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled areas in several states? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फिफ्थ, या फिर सी सेवेंथ, या फिर डी नाइन्थ। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पांचवा या तो फिर फिफ्थ। सो फिफ्थ कहीं ना कहीं निकल के आता है, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडिया का कंटेन निकल के आता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल बताइए FYI में आप और क्या देखना चाहते हैं, एंड यस डू शेयर द वीडियो लिंक। द न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द ईजी एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियोस। महिंद्रा गुरु चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंड भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। Thank you so much.